वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 8, इंडेक्स नंबर, मीनिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। देखिए, सेशन में इंडेक्स नंबर में हम आपको क्या समझाने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स। देखिए, इंडेक्स नंबर आपके दो तरह के होते हैं, प्राइस रिलेटिव्स एंड क्वांटिटी रिलेटिव्स। तो यहां पर हम प्राइस रिलेटिव्स आपको बताने वाले हैं। एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस, कंप्यूटिंग एन एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम प्राइस रिलेटिव्स, सम इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस, डिफ्लेटिंग अ सीरीज बाय प्राइस इंडेक्सेस other consideration and quantity indexes and now price relatives। देखिए, प्राइस रिलेटिव्स क्या होता है। प्राइस रिलेटिव्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग चेंजेज इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस ओवर टाइम। जब हम प्राइस को ध्यान में रख करके किसी भी कमोडिटी के प्राइस को चेंज पोजीशन में या फिर दो डिफरेंट पीरियड में किसी भी कमोडिटी के प्राइस जब चेंज होते हैं तो उससे इकोनॉमिक कंडीशन या बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया जाता है और इसी को हम प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं। इंडेक्स नंबर का रोल भी यही होता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है ये आपको बताता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है या डिफ्लेशन है या किसी भी तरह का कोई वेरिएशंस इकोनॉमी के अंदर नहीं है। अ प्राइस रिलेटिव शोज हाउ द करंट प्राइस पर यूनिट फॉर ए गिवन आइटम कंपेयर टू ए बेस पीरियड प्राइस पर यूनिट फॉर द सेम आइटम। प्राइस रिलेटिव क्या बताता है कि करंट पीरियड में जो प्राइस है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के पर यूनिट, उसको बेस ईयर के पर यूनिट प्राइस से कंपेयर कराया जाता है और उससे जो भी परसेंटेज आती है उसे हम चेंज कहते हैं। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां पर P1 जो है प्राइस ऑफ करंट ईयर होता है, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर होता है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अ प्राइस रिलेटिव एक्सप्रेसेस द यूनिट प्राइस इन ईच पीरियड एज अ परसेंटेज ऑफ द यूनिट प्राइस इन द बेस पीरियड। और प्राइस रिलेटिव जो है एक्सप्रेस करता है हर पीरियड के प्राइस को, पर यूनिट प्राइस को, और बेस ईयर के पर यूनिट प्राइस को, जिसकी हेल्प से वैल्यू को परसेंटेज में निकाला जाता है और उससे यह पता लगाया जाता है कि बेस ईयर से लेकर के अब तक कितने परसेंट किसी भी कमोडिटी के प्राइस पर यूनिट हाइक हुए हैं। इस चीज का पता इससे हम लगा सकते हैं। A base period is a given starting point at point in time, so price relative in period equal to price in period t upon base period price multiply 100, जैसा मैंने अभी बताया, जिसमें कि जो t है वो करंट ईयर प्राइस को इंडिकेट करता है। बेस ईयर प्राइस या बेस पीरियड प्राइस में कोई भी पीरियड लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी कमोडिटी की प्राइस आज की डेट में 10 रुपीज है और 2 साल पहले उसी के प्राइस जो है 8 रुपीज थे, तो प्राइस रिलेटिव जो आपका होगा 10/8 मल्टीप्लाई 100 होगा और उससे जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है उतने परसेंट चेंज जो है हम इसमें मानते हैं। एग्जाम्पल, वेस्को प्रोडक्ट्स प्राइस रिलेटिव्स। द प्राइसेस वेस्को पेड फॉर न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन एड्स in 1992
and 1997 are shown below. Using 1992 as the base year, compute a 97 price index for newspaper and television ad prices. Newspaper 1992 rupees 14,794 and 1997 rupees 29,412. Television 11,469 and 1997 23,904. So we can calculate it as price relatives. Newspaper in 1997 29,412 divided by 14,794 multiply by 100 which is equal to 199. इसका मतलब है कि इसकी कॉस्ट जो है 199% हाइक हुई है या 99% हाइक हुई है. देन टेलीविजन में प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. सो 23,904 divided by 11,469 multiply by 100 which is equal to 208. इसका मतलब हुआ कि 108 टाइम्स कॉस्ट आपकी 92 की अपेक्षा बढ़ी है. सो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्रीज्ड एट ए ग्रेटर रेट. तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का रेट जो टेलीविजन से बढ़ा है वो न्यूज़पेपर की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ा है और ज्यादा अमाउंट में बढ़ा है. एग्रीगेट प्राइस इंडेक्सेस. An aggregate price index is developed for the specific purpose of measuring the combined change of a group of items. An unweighted aggregate price index in period T denoted by it is given by IT equal to Z PT upon or sigma P 1 upon sigma P0 multiply by 100, where PIT unit price for item I in period T, PIO equal to unit price for item I in the base period. हम इसको जो है इस तरह से भी समझा सकते हैं. P01 equal to sigma P1 upon sigma P0 multiply 100. With a weighted aggregate index, each item in the group is weighted according to its importance, which typically is the quantity of usage. Letting Qi equal to quantity for item I, the weighted aggregate price index in period T is given by P01 equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q0 multiply by 100, where the sum are over all items in the groups. इसको दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं. P01 equal to sigma P1W upon sigma P0W multiply 100, where W indicate the weight, aggregate weight of particular commodity. When the fixed quantity weights are determined from the base year uses, the index is called a less pairs index. When the weights are based on period T uses, the index is a past season index. तो लेस पेयर के अकॉर्डिंग लेस पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100. ये लेस पेयर का होता है. जबकि पास्ट सीज की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट सीज का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100. एक और फॉर्मूला जो है हमारा इंडेक्स नंबर में होता है जिसको हम फिशर आइडल इंडेक्स कहते हैं. और फिशर आइडल इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P01 इक्वल टू अंडर रूट
sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100, जो 100 जो है आपका रूट से बाहर होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि लास्ट ईयर और पास्ट चीज के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके उन दोनों का रूट यदि निकाल दिया जाता है तो फिशर आइडल इंडेक्स कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स डेटा ऑन एनर्जी कंजम्पशंस एंड एक्सपेंडिचर बाई सेक्टर फॉर द सिटी ऑफ न्यूटन आर गिवन बिलो। Construct an aggregate price index for energy expenditures in 2000 using 1985 as the base year. Sector: residential quantity in 1985 9473 and BTU in 2000 8804, unit price $2.12 and BTU unit price 10.92 per dollar. Commercial quantity 5416, BTU 6015, 1985 1.97, 2000 11.32. Same as industrial 21,287, BTU 17,832, unit price 0.79 and 2000 BTU 5.13. And then transport quantity 1985 15,293 and 2000 20,262, price per unit 2.32 and price for BTU 6.16. So we can calculate unweighted aggregate price index 10.92 plus 11.32 plus 5.13 plus 6.16 multiply by 100, which is equal to 466, or 2.12 plus 1.97 plus 0.79 plus 2.32. Weighted aggregate index last year method. I2000 10.92 9473 6.16 15293 plus 2.12 then 2.32 multiply 100, which is equal to 433. Weighted aggregate index past cheese method 10.92 8804 plus 6.16 20262 plus 212 8804 plus 2.32 20262 multiply by 100, which is equal to 415. The passage value being less than the last year's indicates usage has increased faster in the lower priced sectors. Some important price index. Consumer price index CPI, primary measures of the cost of living in US based on 400 items including food, housing, clothing, transportation and medical items. Weighted aggregate price index with fixed weights derived from a usage survey. Its base period is 1982 to 1984 with an index of 100. Producer price index PPI, used as a leading indicators of the future trends of consumer prices and the cost of living, covers raw, manufactured and processed goods at each level of processing, includes the output of manufacturing, agriculture, forestry, fishing, mining, gas and electricity and public utilities. Weighted average of price relatives using the less peers method. Dow Jones averages index is designed to show price trends. The Dow Jones Industrial Average is based on common stock prices of 30 industrial firms. The DJIA is not expressed as a percentage of base year prices. Another average is computed for 20 transportation stocks and another for 15 utility stocks. Defaulting or deflating a series
by price indexes in order to currently interpret business activities over time. When it is expressed in rupees amounts, we should adjust the data for the price increase effect. Removing the price increase effect from a time series is called deflating the series. Deflating actual hourly wages results in real wages or the purchasing power of wages. Price indexes, other consideration. Selections of items. When the class of items is very large, a representative group, usually not a random sample, must be used. The group of items in the aggregate index must be periodically reviewed and revised if it is not representative of the class of items in mind. Selections of base period. As a rule, the base period should not be too far from the current period. The base period for most indices is adjusted periodically to a more recent period of time. Quality changes. A basic assumption of price indexes is that the price are identified for the same item each period. Is a product that has undergone a major quality changes the same product it was, and a substantial quality improvement also may cause an increase in the price of product. Quantity indexes. An index that measures changes in quantity levels over time is called a quantity index. Probably the best known quantity index is the index of industrial production. A weighted aggregate quantity index is computed in much the same way as a weighted aggregate price index. A weighted aggregate quantity index for a period T is given by sigma QW divided by sigma Q0W multiply 100. जैसा कि प्राइस इंडेक्स होता है उसी के जस्ट अपोजिट ये होता है. यहां पर हम क्या करते हैं, P के प्लेस पर क्वांटिटी का यूज करते हैं. दैट मीन्स प्राइस के प्लेस पर क्वांटिटी का यूज करते हैं. And now do it yourself. Question number 1, what are aggregate price indexes? Question number 2, explain computing an aggregate price index from price relatives. And question number 3, describe some important price indexes. And that's it from session number 8. Thank you.